दूसरा, सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी की भी बात करें कि जो पीठ पे खंजर घोंपने की बात की है। अमेरिका ने पहले भारत के साथ डील की, लेकिन बांग्लादेश से ऐसी डील की जिसमें भारत का नुकसान है। ये राहुल गांधी का कहना, पार्लियामेंट में उन्होंने दावा किया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बीएनपी की जीत हुई है वहां पे, उससे क्या शेख हसीना के अभी वापस जाने के चांसेस हैं तो कब तक हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, चांसेस पूरे हैं। शेख हसीना वापस जाएगी 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, क्योंकि अब तारिक रहमान वहां के बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, और इससे पहले मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस थे प्लांटेड आदमी, डीप स्टेट के, जिनका एक एजेंडा था हिंदुस्तान को टारगेट करो। एक्चुअली जब बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया और शेख हसीना को हटाया गया, तो उस टाइम पे यूएस का या डीप स्टेट का एक प्लान था इंडिया को टारगेट करने का। और अब जब वहां पे तारिक रहमान बन रहे हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, तो ये पॉलिटिकल आदमी है, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी को आंसरेबल है। तारिक रहमान है बीएनपी के लीडर, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और खलीदा जिया के बेटे हैं। ये 17 साल पहले निकल गए थे बांग्लादेश से, क्योंकि इनके खिलाफ थे करप्शन के चार्जेस। और हमेशा खलीदा जिया कहती थी कि आप अवामी लीग को सपोर्ट करते हो, हमें सपोर्ट नहीं करते। तो इनके साथ कांटेक्ट बना के रखा था। आपको याद होगा कि हमारे जब खलीदा जिया की डेथ हुई थी दिसंबर के अंदर, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे बांग्लादेश के अंदर, वो मिले थे जाकर के तारिक रहमान से। तो उस टाइम पे एक मैसेज आया था उनको, जो इंटीरियम प्रेसिडेंट है बांग्लादेश की, कि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे मिलने का, क्योंकि उनका जो एजेंडा था उससे इंडिया कभी भी सहमत नहीं था। और आज जो तारिक रहमान है, उनके बनते ही पीएम मोदी ने उनको मुबारकबाद दी है, क्योंकि इलेक्टेड लीडर है, पब्लिक ने इनको चुना है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे रिलेशन इंप्रूव होंगे, और अच्छी बातें की है, और नेचुरली इंप्रूव होंगे। वो टाइप के रिलेशन नहीं रहेंगे जो बने थे आपके मोहम्मद यूनुस के टाइम में, लेकिन उस टाइप के भी रहेंगे जब शेख हसीना का टाइम था। लेकिन देखते हैं कि अब ऊंट किस दौर बैठता है, क्योंकि अब बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, 4097 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। 3 साल से इंडिया की तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ है समुद्र। तो इनको अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया से रिलेशन रखने पड़ेंगे। इनको जो इंडिया से सामान मिलता है सस्ता मिलता है, चाहे टेक्सटाइल के लिए धागा चाहिए हो, चाहे इनको वीट चाहिए, चाहे चावल चाहिए, चाहे इनको ऑयल चाहिए, क्योंकि हमने एक पाइपलाइन क्रिएट करके रखी है बांग्लादेश के लिए जब शेख हसीना का टाइम था। और पावर भी इंडिया से मिलती है। और फिर एक बात, अब पानी का जो इनका हमारा एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट अब रिवाइज करना है। वो इंडिया तभी करेगा जब हमारी शर्तें मानी जाएगी। हमारी शर्तें ये है कि आप डेमोक्रेसी मेंटेन करिए, और यहाँ से जो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको रोकिए। तीसरा है कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दो जिससे इंडिया को भड़के, यानी कि जो बात करते थे चिकन नेक पे कंट्रोल कर लेंगे। और मुझे लगता है कि इन चीजों पे कुछ नहीं होगा, यानी कि पूरा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी। और छोटी बात,